हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैम्प पेपर के बारे में। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि स्टैम्प पेपर के ऊपर नॉन जुडिशियल स्टैम्प लिखा होता है। ऐसा क्यों लिखा होता है और स्टैम्प पेपर की हमें कहाँ पर ज़रूरत होती है? इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि स्टैम्प पेपर कितने तरह के होते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इसे कहाँ से ख़रीदा जा सकता है और स्टैम्प पेपर कितने रुपए का मिलता है और किसके पास मिलता है। तो सारी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टैम्प पेपर एक फुल स्केप साइज़ का पेपर होता है। इसे राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। सरकार के द्वारा अलग अलग प्राइस के जो रेवेन्यू स्टैम्प होते हैं उन्हें प्रिंट किया जाता है, जैसे कि 10 रुपये का स्टैम्प पेपर, 20 रुपये का, 50, 100 या 500 रुपये का आपने ज़रूर देखा होगा। स्टैम्प पेपर वैसे तो एक नोट की तरह काम करता है, पर इसे असली पैसों की तरह आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टैम्प पेपर का जो यूज़ होता है वो तब किया जाता है जब किसी काम को कानूनी रूप देना हो, तभी स्टैम्प पेपर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए समझते हैं कि स्टैम्प पेपर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैम्प पेपर की ज़रूरत किसी काम को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है। स्टैम्प पेपर किसी भी स्टेट में इनकम का एक ज़रिया होता है और स्टैम्प पेपर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें कोई एफिडेविट बनवाना हो, पावर ऑफ अटर्नी बनवानी हो, कॉन्ट्रैक्ट बनवाना हो, एग्रीमेंट बनवाना हो, किसी से लेन देन करना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो या फिर बेचनी हो, तब हमें स्टैम्प पेपर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें उन चीज़ों को कानूनी रूप प्रदान करने की ज़रूरत होती है। किसी भी डॉक्यूमेंट को तभी लीगल माना जाता है जब सही प्राइस के स्टैम्प पेपर पर वो बनाए जाते हैं। जैसे कि जो एफिडेविट होता है वो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनाया जाता है, बॉन्ड होता है वो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनता है। तो इस तरह से जो कानून ने अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अलग अलग प्राइस को रखा है, अगर आप उन प्राइस के स्टैम्प पेपर पर अपने डॉक्यूमेंट को नहीं बनवाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट लीगल नहीं माना जाता। हो सकता है आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो जाए। आप जानते हैं कि स्टैम्प पेपर कहाँ से मिलते हैं। स्टैम्प पेपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कहीं से भी खरीद लिया जाए। इसे रजिस्टर्ड स्टैम्प वेंडर से ही खरीदा जा सकता है। स्टैम्प पेपर वेंडर जो होते हैं उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज किया जाता है और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ही कमीशन दिया जाता है। लेकिन आजकल जो है ई स्टैम्प पेपर चलन में है और उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। अब पुरानी तरह के पेपर इस्तेमाल नहीं होते। ई स्टैम्प पेपर को कंप्यूटर से निकाला जाता है और ई स्टैम्पिंग पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो उसकी पहचान होता है। अब जानते हैं कि स्टैम्प पेपर कितनी तरह के होते हैं। स्टैम्प पेपर दो तरह के होते हैं। पहला तो है जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जिसे हम न्यायिक स्टैम्प पेपर कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जो कि गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर होते हैं। सबसे पहले जानते हैं न्यायिक स्टैम्प पेपर यानी कि जुडिशियल स्टैम्प पेपर के बारे में। जुडिशियल स्टैम्प पेपर का यूज़ आमतौर पर लीगल पर्पस के लिए या फिर कोर्ट के कामों के लिए किया जाता है, क्योंकि कोर्ट की फीस स्टैम्प पेपर के रूप में पे की जाती है। इसलिए न्यायिक स्टैम्प पेपर का यूज़ कोर्ट में ही किया जाता है जब कोर्ट की फीस पे करनी होती है। दूसरी तरफ जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होते हैं, जिन्हें कि हम गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर कहते हैं, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का यूज़ लीगल डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है, जैसे कि पावर ऑफ अटर्नी बनाना, एग्रीमेंट बनाना, सेल डीड, कॉन्ट्रैक्ट बनाना। इस तरह के जो भी कानूनी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बनाने के लिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर यूज़ किए जाते हैं। स्टैम्प पेपर की जो कीमत होती है वो 10 रुपये से लेकर 15, 20, 25 या 25,000 भी हो सकती है। तो इस तरह से नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के जरिए कोर्ट की फ़ीस को पे नहीं किया जा सकता। आमतौर पर लोगों को लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो नॉन जुडिशियल स्टैम्प के ऊपर। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।